हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 3 देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यहाँ लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य अध्ययन यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी टेस्ट सीरीज 3 में पहला प्रश्न है, नियोलिथिक का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है नवपाषाण काल। अगला प्रश्न है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन थी? तो यह थी राजगृह। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे क्रेटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर भारत का कॉटन पॉलिस के नाम से जाना जाता है? तो यह है मुंबई। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, रहीमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? तो यह बैडमिंटन से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो दोस्तों, वह था हिरोशिमा। अगला प्रश्न है, उल्लू की आंख में क्या पाया जाता है? तो इसमें शलाका कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, एडिविड भोजन में क्या क्या होता है? तो इसमें रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है, एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा? तो यह होगा ऋण। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है? तो दोस्तों, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है? तो यह है आइसोप्रीन। अगला प्रश्न है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यह है महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न है, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह है स्पेन का राष्ट्रीय खेल। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है या लागू था? तो दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर में लागू था। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अभिनव तारा। अगला प्रश्न है, शाहनामा किसकी कृति है? तो यह फिरदौसी की कृति है। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो यह है शहतूत की पत्ती। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो दोस्तों, वह है लोथल। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किसकी पराजय से समाप्त हुआ? तो यह हुआ था रामराय की पराजय से समाप्त। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। अगला प्रश्न है, सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो यह होता है तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, गाय का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है? तो यह होता है 280 दिनों का। अगला प्रश्न है, एसटीडी से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो यह होता है ईख में। अगला प्रश्न है, येलो केक नामक वस्तु की तस्करी की जाती है, वह क्या है? तो दोस्तों, वह है यूरेनियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो दोस्तों, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अगला प्रश्न है, चावल का दाना क्या है? तो दोस्तों, यह एक बीज है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों, यहाँ प्रेमचंद्र हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों, यहाँ 1942 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न है, नाला पहाड़ किसे कहते हैं? तो दोस्तों, यहाँ नीलगिरी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, आईएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, इसका पूर्ण रूप है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों, यह 2005 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश का है? तो दोस्तों, यहाँ स्पेन के हैं। अगला प्रश्न है, जेंट अवस्था किनकी किताब है? तो दोस्तों, यहाँ पारसियों की किताब है। अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, यहाँ फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ गिर वन गुजरात में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत एक क्या है? तो दोस्तों, यहाँ एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों, यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों, यहाँ संसद और सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका कैसा है? तो दोस्तों, यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो दोस्तों, यहाँ राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, यहाँ राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो दोस्तों, यहाँ सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे? तो दोस्तों, यहाँ थे MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य शैली किस राज्य की है? तो दोस्तों, यहाँ केरल की है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो दोस्तों, यह था अप्सरा। अगला प्रश्न है, भारत UN का सदस्य किस वर्ष बना? तो दोस्तों, यह 1945 ईस्वी में बना।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर कितना पानी का आवरण है? तो दोस्तों पृथ्वी की सतह पर 71% पानी का आवरण है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो दोस्तों यहाँ है सिक्किम में। अगला प्रश्न है, झूम क्या है? तो दोस्तों यह खेती का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यहाँ हेग में है। अगला प्रश्न है, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ जाने जाते हैं चरक। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन को पहले क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसे पहले गेट कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक होते हैं उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सितारों का एक समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे नक्षत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, हैली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देता है? तो दोस्तों यह 76 वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो दोस्तों यहाँ तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 3 को देखा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।